भीष्म का नाम भीष्म उनकी एक कठोर प्रतिज्ञा के कारण पड़ा था। उनकी इस प्रतिज्ञा ने उन्हें द्रौपदी के चीरहरण को देखने का पाप करवाया था और उनकी यह भीष्म प्रतिज्ञा ही उनकी मौत का कारण भी बनी थी। अपनी इसी प्रतिज्ञा के कारण भीष्म ने युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। जहां महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने प्रण लिया था कि वह शस्त्र नहीं उठाएंगे, वहीं भीष्म ने भी प्रण लिया था कि वह भगवान कृष्ण को शस्त्र उठाने के लिए विवश कर देंगे। आदि पर्व के अनुसार एक बार वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर भ्रमण के लिए गए। इन वसुओं में घौ नाम का एक वसु भी था। इसी पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ का आश्रम भी था। ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में नंदिनी नाम की बड़ी सुंदर गाय बंधी थी, जिसे देखकर घौ वसु की पत्नी उस गाय को लेने की जिद करने लगी। अपनी पत्नी की बात मानकर उस वसु ने उस गाय को चुरा लिया। जब महर्षि वशिष्ठ जी आश्रम में वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनकी गाय उनके आश्रम में नहीं है। तब वशिष्ठ जी ने दिव्य दृष्टि से सारी घटना को देख लिया। वसुओं के द्वारा इस प्रकार गाय चुराने से वशिष्ठ जी क्रोधित हो गए और उन्होंने वसुओं को मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप दिया। इस पर सभी वसु महर्षि वशिष्ठ जी से माफी मांगने लगे। तब वशिष्ठ जी ने बाकी वसुओं को माफ कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि घौ नाम के इस वसु को पृथ्वी पर मानव रूप में जन्म लेना होगा और लंबी आयु तक जीवित रहकर संसार के दुख भोगने पड़ेंगे। इस तरह वही घौ नाम का वसु राजा शांतनु के घर भीष्म के रूप में जन्म लेता है। वशिष्ठ जी के श्राप के कारण ही उन्हें लंबी आयु तक पृथ्वी पर रहना पड़ा और उन्होंने अपनी इच्छा से मृत्यु प्राप्त की। भीष्म ने राजा शांतनु की संतान के रूप में जन्म लिया था। उनका नाम भीष्म भी बाद में उनकी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण ही पड़ा था। एक बार राजा शांतनु शिकार खेलते हुए गंगा के तट पर पहुंच गए। गंगा के तट पर उन्होंने एक सुंदर स्त्री को देखा और वो उस स्त्री पर मोहित हो गए। राजा शांतनु ने उस सुंदर स्त्री के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। उस स्त्री ने विवाह का प्रस्ताव मानने की एक शर्त रखी कि वह चाहे कुछ भी करे, शांतनु उससे उसका कारण नहीं पूछेंगे और न ही उसे रोकेंगे। राजा शांतनु का जीवन उस स्त्री के साथ सुखपूर्ण बीतने लगा, लेकिन जैसे ही उस स्त्री की कोख से संतान जन्म लेती वह उसे गंगा नदी में प्रवाहित कर देती थी। इस तरह लेकिन अब शांतनु अपने पुत्र को खोना नहीं चाहते थे। जब वह स्त्री 8वें पुत्र को भी गंगा में बहाने के लिए जा रही थी तो राजा शांतनु ने उसे रोका और उससे ऐसा करने का कारण पूछा। तब उस स्त्री ने बताया कि मैं देवंदी गंगा हूँ, आपके जिन पुत्रों को मैंने गंगा में प्रवाहित कर दिया वह सभी वसु थे, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ के श्राप के कारण मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा था, और मैंने उन्हें नदी में बहाकर उन्हें श्राप से मुक्ति दी है, क्योंकि तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम मुझसे कभी मेरे द्वारा किए गए कार्यों का कारण नहीं पूछोगे, पर अब तुमने अपना वचन तोड़ दिया है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। इस तरह गंगा उस 8वें पुत्र को साथ लेकर वहां से चली गई। राजा शांतनु और गंगा का यह 8वां पुत्र देवव्रत ही बाद में भीष्म पितामह के नाम से जाना गया। भीष्म से शांतनु की दोबारा मुलाकात। उनके मुख पर इंद्र के समान तेज था। सारी प्रजा उन्हें स्नेह लगती है और वह खुशी से हस्तिनापुर का सिंहासन संभाल लेते हैं। देवव्रत शांतनु के राज्य को संभाल रहे थे, लेकिन एक दिन राजा शांतनु नदी के तट पर घूम रहे थे। तभी वहां एक सुंदर कन्या दिखाई देती है। वह कन्या निषाद पुत्री सत्यवती थी। सत्यवती का रूप बहुत मनमोहक था, जिसे देखकर राजा शांतनु उस पर मोहित हो गए। राजा शांतनु उस कन्या पर इतने मोहित हुए कि वह विवाह का प्रस्ताव लेकर उसके पिता के पास पहुंच गए। निषाद राज ने अपनी कन्या का विवाह करने की एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि उसकी पुत्री से जो भी संतान होगी उसे ही राजा शांतनु अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। किंतु राजा शांतनु पहले से ही देवव्रत को अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर चुके थे, इसलिए उन्होंने इस विवाह से मना कर दिया। लेकिन राजा शांतनु निषाद कन्या सत्यवती से प्रेम कर बैठे थे, जिस कारण वह बहुत उदास रहने लगे। किंतु उन्होंने देवव्रत को इस घटना के बारे में नहीं बताया। जब देवव्रत को इस घटना के बारे में पता चला तो वह निषादराज के पास उस कन्या को लेने पहुंच गए। निषादराज ने देवव्रत के सामने भी वही शर्त रखी कि अगर उस कन्या की संतान को राज्य का उत्तराधिकारी बनाएंगे तभी वो अपनी पुत्री का विवाह राजा शांतनु से करेंगे। तब देवव्रत ने निषादराज के समक्ष यह प्रतिज्ञा ली थी कि
वह निषाद पुत्र की गर्भ से पैदा होने वाली संतान को ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनाएंगे। किंतु निषादराज इससे भी संतुष्ट नहीं हुए। निषाद राज ने संदेह प्रकट किया कि अगर देवव्रत की संतान ने उसकी पुत्री के गर्भ से जन्मे संतान का वध करके राज्य पर अधिकार कर लिया तो क्या होगा। ऐसे में देवव्रत ने धरती, आकाश और चारों दिशाओं को साक्षी मानकर भीष्म प्रतिज्ञा की थी कि वह आजीवन विवाह नहीं करेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। इस कठोर और भीष्म प्रतिज्ञा लेने के पश्चात देवव्रत नाम के बाद भीष्म के नाम से जाना गया। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ही विवाह नहीं करते। शांतनु निषाद कन्या सत्यवती से विवाह कर लेते हैं। शांतनु देवव्रत की अपनी प्रति इस निष्ठा से बहुत खुश होते हैं और एक ऐसा वरदान देते हैं कि जब खुद चाहे तभी मार सके, इच्छा मृत्यु, ऐसा वरदान देते हैं। For more, like, share, subscribe, Stories for You.